जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया भाई, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड की मीडिया के अंदर। India is going to get a taste of global leadership. आज भी एडवाइस करूंगा आपके पाकिस्तानी देखने वालों को कि प्लीज खुदारा भारत का भी चैनल कभी निकाल के देखा करें कि वो तरक्कियों की कौन सी मंजिलों पे जा रहा है। आप नोटिस करें in all those meetings Modi is talking. Have you noticed कि Modi is talking? You're listening, right? ऐसा नहीं है कि जैसे कि बाइडन ऐसा हाथ रखा हुआ है लेकिन मोदी की उंगली चल रही है. He is the one who's talking. So I have a feeling कि he is more prepared for these meetings than they are. एक घर में 2 आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, कैसे मुमकिन होगा? पाकिस्तान G20 समिट के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, पाकिस्तान हिस्सेदारी नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान का नक्शा पेश कर रहा है। वो अपनी तरक्की कर रहे हैं, इस वक्त उनके पास $600 बिलियन पड़े हुए हैं। जहां जहां भी इंडियंस हैं, दे आर डूइंग वेल एंड दे आर रिस्पेक्टेड। ना वो क्राइम में इन्वॉल्व है, ना किसी दूसरे नेगेटिव एक्टिविटीज में है। तो मोदी को खड़े होकर सल्यूट किया जो बाइडन ने, तो इसके ऊपर मीडिया ने बहुत हाइप क्रिएट किया कि क्या वजूहत है, क्या इंडिया ने इतनी रिस्पेक्ट हासिल कर ली कि अमेरिका जैसी कंट्री भी सल्यूट कर रही है और जो बाइडन आगे सल्यूट कर रहा है इंडिया को। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, भारत को कल ऑफिशियली G20 की प्रेसिडेंसी मिल गई। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस प्रेसिडेंसी को लेकर काफी प्रसन्न नजर आ रहे थे। इसी बीच प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के बीच रिश्तों में गर्मजोशी का एक और नजारा G20 शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन देखने को मिला। बाली में फॉरेस्ट विजिट के वक्त बाइडन की मोदी को सलाम करती हुई तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की वायरल तस्वीर बाली के मैंग्रोव जंगल की है। यहां सभी नेता वृक्षारोपण करने के लिए एक साथ जुटे हुए थे। इसी बीच G20 सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि मौजूदा विश्व राजनीतिक तनाव, आर्थिक मंदी, भोजन और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों से जूझ रहा है। मोदी ने कहा कि तमाम कठिनाइयों के बीच भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। इसके अलावा जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया भाई, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड की मीडिया के अंदर। गाइस, इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान G20 समिट के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, पाकिस्तान हिस्सेदारी नहीं है। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि क्या वजूहत है, क्या मसाइल है पाकिस्तान फेस कर रहा है इस टाइम के अंदर, और G20 समिट के अंदर पाकिस्तान पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकता, पाकिस्तान इस अहल क्यों नहीं है। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा। इंडिया डे बाई डे डेवलप क्यों होता जा रहा है, किस वजह से तरक्की कर रहा है, क्या वजूहत है उसके डेवलप होने के पीछे। जो बाइडन समिट के अंदर आए और आते साथ ही एंटर होते साथ ही मोदी पर नजर पड़ी तो मोदी को खड़े होकर सल्यूट किया जो बाइडन ने, तो इसके ऊपर मीडिया ने बहुत हाइप क्रिएट किया कि क्या वजूहत है, क्या इंडिया ने इतनी रिस्पेक्ट हासिल कर ली कि अमेरिका जैसी कंट्री भी सल्यूट कर रही है और जो बाइडन आगे सल्यूट कर रहा है इंडिया को। एक्चुअली ये सल्यूट जो बाइडन जो है वो मोदी को नहीं कर रहा, वो बेसिकली एक पॉलिसी मैटर होता है। पॉलिसीज़ उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, तो वो उसको सल्यूट कर रहा होता है। तो ये कोई पर्सनल रिलेशंस इसके अंदर नहीं आते कि वो उसका कोई बहुत अच्छा कोई दोस्त है तो उसको सल्यूट कर रहा है, वो ऐसी कोई बात नहीं होती। सर, बाय नेशन इंडिया कैसा है? बाय नेशन तो आपको पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स भी हैं, हिंदू भी हैं, और अगर पाकिस्तान भी देखें तो पाकिस्तान भी इंडिया से ही लैदा हुआ है। तो बाय नेशन तो हमारी तरह के ही लोग हैं वहाँ पे भी। तो सर, हमारी तरह के लोग होने के बावजूद भी वो स्ट्रॉन्ग तो होंगे ना किसी न किसी चीज़ से, जो इतना डेवलप कर गए अपने आप को, अपनी सोच बदली, मुल्क बदल दिया। हमारी सोच कैसी है, क्या हमने सोच बदली है? अगर सोच बदली तो मुल्क क्यों नहीं बदला, अगर नहीं बदली तो कब बदलेंगे? एक्चुअली ये मल्टी फैक्टर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व हैं, यानी सिविलियन गवर्नमेंट को चलने ना देना, और बार बार इस मुल्क के अंदर आपको पता है मार्शल लॉज लगते रहे। इंडिया में आज तक कोई भी मार्शल लॉ नहीं लगा, इसकी क्या वजह है? तो ये सारी हमें बैठ के एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, जिसमें सारी पार्टीज़ को बैठना चाहिए, साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी बैठना चाहिए, और बैठ के जो है ना इसका फ़ैसला करें कि मुल्क को अगर तो बचाना है, इकॉनमी को बूस्ट देनी है,
तो सबको मिल के काम करना पड़ेगा। टेक्सटाइल पे तो अभी तो हम कॉटन भी इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से। इंडिया को डिमांड की थी कि इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमें कॉटन दे दो, हमारे पास कॉटन की शॉर्टेज हो गई है। ज़र्राई मुल्क होने के बावजूद भी सर हम गंदम इंडिया को कह रहे थे, चावल कह रहे थे कि भाई आप हमें दे दो। रशिया के साथ जो डील करके आए थे इमरान खान साहब, वो तो कैंसिल होगी। इस वक्त अगर आप पूरी दुनिया के हालात देखें तो पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत चेंजेस आई हैं। So India has this huge reach, और जहां जहां भी इंडियंस हैं they are doing well and they are respected. ना वो क्राइम में इन्वॉल्व है, ना किसी दूसरे नेगेटिव एक्टिविटीज में है। तो इंडिया का जो एक्सपीरियंस होता है लोगों को थ्रू इंडियंस हु लिव इन देयर कम्युनिटीज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखिए आप ऋषि सुनाक बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर बर्तानिया के, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर भी इंडियन है। तो इस तरह की जो इंडियन डायस्पोरा है उससे इंडिया का सॉफ्ट पावर भी काफी ऑलरेडी था पहले और अब भी बढ़ रहा है। सो दीज आर एन इम्पोर्टेंट मतलब एस्पेक्ट्स जिसके वजह से इंडिया को इतनी इज्जत इंटरनेशनली मिलती है। मैं आपको बताता हूँ, मैं 4-5 साल पहले आई रियली ट्रैवल्ड द मिडल ईस्ट क्वाइट अ बिट टू डू रिसर्च ऑन सूफीज्म। तो मैं एक जगह गया था टर्की में, जो बहुत सारे लोग थे, 10,000 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे, एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी। तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गो क्लोज टू द स्पीकर जो शेख थे, लेकिन वो बात गई उनको थ्रू पीपल के देयर इज समबडी फ्रॉम इंडिया। तो के हिंदुस्तान कह के उठ के आके मुझसे मिल गए, नॉट बिकॉज ऑफ मी और माई स्टैचर बट बिकॉज एंड ओनली बिकॉज आई वॉज फ्रॉम इंडिया। इजिप्ट में भी इस तरह का काफी, so there are many places in the world, यूरोप में भी अब इंडियंस की काफी रिस्पेक्ट होने लगी है एंड इंडिया इज बिगिनिंग टू यूज दिस। मतलब इंडिया अपनी डिप्लोमेसी में इसका इस्तेमाल भी कर रहा। इंडिया इज गोइंग टू गेट ए टेस्ट ऑफ ग्लोबल लीडरशिप। तो थोड़ा मजा चखेंगे कि ग्लोबल लीडरशिप, बट इट इज ऑल्सो ए टेस्ट। आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दिस बट यूट्यूब पे बास चैनल्स और खाली वो क्लिप्स लगाए हैं जहाँ मोदी की मुलाकात बाइडेन से हुई, मोदी की मुलाकात ऋषि सुनाक से हुई, मोदी की मुलाकात विद जी जिनपिंग। आप नोटिस करें इन ऑल दोस मीटिंग्स मोदी इज टॉकिंग। हैव यू नोटिस कि मोदी इज टॉकिंग, you're listening, right? ऐसा नहीं है कि जैसे कि बाइडेन ऐसा हाथ रखा हुआ है लेकिन मोदी की उंगली चल रही है। He is the one who's talking. So I have a feeling that he is more prepared for these meetings than they are. कि he has something to say. तो हमारे पास हम लोग कभी लोगों को कहते हैं या स्टूडेंट्स को कि you should have a elevator pitch. तो मेरे ख्याल से मोदी is coming with this elevator pitches ready. जैसे मुलाकात होती है is engaging because you can see Xi Jinping और बाइडेन दोनों बड़े गौर से सुन रहे थे। सो यू कैन सी कि ऐसा नहीं कि तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, टेम्परेचर कैसा है, इस तरह की बात नहीं थी। देयर वर सम वेरी क्रिटिकल सीरियस पॉइंट्स ही वाज रेजिंग। सो आई थिंक इंडिया का टेस्ट भी रहेगा कि व्हाट काइंड ऑफ एजेंडा इट सेट्स।